हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में जानेंगे हम बायोलॉजी में एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलता है। क्लास 10th की बायोलॉजी है। इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन है इस तरह से कि अंतःस्रावी ग्रंथियों या नलिका विहीन ग्रंथियों की परिभाषा दीजिए। किन्हीं दो अंतः ग्रंथियों के नाम तथा उनसे श्रावित यानी निकलने वाले रिलीज होने वाले हार्मोनों के नाम लिखिए। या फिर इस तरह से पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन बच्चों कि नलिका विहीन ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं। थायराइड ग्रंथि का कार्य बताइए कि थायराइड ग्रंथि जो होती है उसका क्या कार्य होता है और ये कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो आपको पता होगा गले में पाई जाती है। ठीक है, इसके कार्य भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, इजीली लैंग्वेज में आपको समझाएंगे कि थायराइड ग्रंथि का क्या कार्य होता है ना। चलिए, और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां किन्हें कहते हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो मुख्य अंतः ग्रंथियों के नाम है वो आप बताइए, लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, या फिर क्वेश्चन और भी तरीके से वो आपको दे सकता है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, केवल ये चीज आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती हैं, या थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको संरचना भी बनाने की बोल रहा है कि संरचना का मतलब स्ट्रक्चर यानी चित्र भी बनाने के लिए आपको बोल सकता है। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना है एग्जाम में। कोई भी सवाल एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। हमें 100% 100% रिजल्ट की आशा करनी है, और आशा ही नहीं करनी है, हमें लेके भी आना है। ठीक है, तो आएगा, ऐसे नहीं आएगा भाई। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत कोई और नहीं करेगा, हमें खुद करनी पड़ेगी। हमें अपने काम खुद करने होते हैं, हम किसी के सहारे नहीं रहते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन रिलीज करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन को रिलीज करती हैं, अपने अंदर से निकालती हैं, क्या कहलाती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। और ये हार्मोन्स क्या करती हैं कि ब्लड में अपना सीधा छोड़ती हैं। ये ग्रंथियां अपना हार्मोन किस में छोड़ती हैं? ये सीधा ब्लड में छोड़ती हैं, डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती हैं। ये अपना हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती हैं। और ये हार्मोन्स क्या करता है, ब्लड के साथ बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक जहां जाना होता है, उचित स्थान पर जाके क्या करता है कि वो बॉडी में चेंजिंग लाता है, परिवर्तन करता है बॉडी में लाके। और बॉडी में क्या क्या परिवर्तन करता है, एग्जाम्पल समझेंगे, देखेंगे। बॉडी ग्रोथ आपकी क्या करेगा, शरीर में वृद्धि करेगा। गौर लैगिंग लक्षणों का प्रतिलक्षित होना, लैंगिक परिवर्तन, ये सब हार्मोन्स के कारण होता है। आप बच्चों में चेंजिंग देखेंगे, 13 और 14 की उम्र में आप लड़कों को देखोगे, उनके चेहरे पे बाल दिखाई देंगे, कंधे चौड़े हो जाएंगे, आवाज भारी होगी। तो ये सब किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण होता है। तो ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन रिलीज करती हैं क्या कहलाती हैं बच्चों? क्या कहलाती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। और ये जो क्या होती हैं, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, वो अपना हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में जाके छोड़ती हैं। और ब्लड क्या करता है, बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक इस हार्मोन्स को ले जाता है। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं कि बॉडी में एक नया चेंज लाते हैं, जिससे क्या होता है, बॉडी की ग्रोथ बढ़ जाती है, गौर लैगिंग लक्षणों का प्रतिशत होता है, और लैगिंग परिपक्वता का आपको देखने को मिल रहा है। आप इसको अच्छे से याद कर लें। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं कि अपने अंदर से हार्मोन रिलीज करती हैं। ठीक है, तो और देखते हैं क्या होता है कि कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित होती हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि ये कहाँ होती है? मस्तिष्क के अग्रभाग में होती है। ये मस्तिष्क में होती है, मतलब ब्रेन में स्थित होती है। तथा ये बहुत सारे क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती है, जैसे ऑक्सीटॉक्सिन, बेसोप्रोसिन, सोमेटोट्रोपिक आदि हार्मोन्स को क्या करती है, ये रिलीज करती है। तो ऑक्सीटॉक्सिन ये क्या होता है? ये एक प्रकार का हार्मोन है जो क्या करती है, पीयूष ग्रंथि इसको रिलीज करती है। पता है ये आपको कहाँ यूज होता है? जैसे जब डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि ब्लड को रोकने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन महिला को दिया जाता है। ठीक है, या फिर आपकी गाय भैंस दूध नहीं दे रही है, तो आप बोलते हैं कि एक इंजेक्शन लेके आओ। आपके माता पिता या फिर जो
घर के गार्जियंस होते हैं, वो कहते हैं आपसे कि आज गाय ने या भैंस ने दूध नहीं दिया है, मेडिकल पे जाइए आप और एक इंजेक्शन लेके आइए। तो इंजेक्शन क्या होता है आपको पता है? यही होता है ऑक्सीटॉक्सिन, जो क्या करता है कि जब उसको लगाया जाता है गाय या भैंस को, तो ये क्या करता है उसकी बॉडी में गर्मी को या बढ़ा देता है, हीट कर देता है और दूध उतर आता है। तो ये दूध उतारने के काम भी आता है ऑक्सीटॉक्सिन। तो ऑक्सीटॉक्सिन है, बेसोप्रोप्सिन है, और हमारा क्या है सोमेटोट्रोपिक है, और हमारे आदि हार्मोन को क्या करती है? पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि इसको रिलीज करती है। तो आपने नंबर 1 देख लिया कि नंबर 1 में क्या करता है, ये पीयूष ग्रंथि क्या करती है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और ये मस्तिष्क के अग्रभाग में होती है। ठीक है, और ये कितने बहुत सारे आप देख रहे हो हार्मोन को रिलीज करती है। सबसे पहला आप ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन को याद रखेंगे। थायराइड ग्रंथि, इसको मैंने देखेंगे कि बनाने की कोशिश की। ओ हो, क्या सुंदर चित्र बनाया है, देख लो बच्चों, जैसा भी बना है मैंने बना लिया है। अगर कोई गलती है तो इसको अच्छे से बना लेना। मैंने इसको बनाने की कोशिश करी है कि इस थायराइड ग्रंथि का मैं चित्र बना सकूं। ठीक है, इतनी अच्छी कला मेरी नहीं है। तो इसमें देखेंगे कि जो ऊपर वाला थायराइड ग्रंथि में लगा हुआ है वो उपकंठ होता है, और ये थायराइड बॉन्ड होता है, यानी बंद होता है लगा हुआ है। ये थायराइड ग्रंथि होती है पूरी, और ये बलाकार जो होती हैं रिंग होती हैं, मतलब रिंगें क्या होती हैं, इसकी उपास्थि होती हैं। और यहाँ जो होता है उसका क्या होता है, स्वरयंग प्रमुखता, यानी कंठ द्वार होता है इसका। यहाँ से क्या निकलता है, सुरीली आवाज निकलती है, यही कंठ होता है। ठीक है, और ये कंठ की हड्डी होती है, गले की हड्डी होती है, इसको कंटिका हड्डी बोला जाता है। ठीक है, ये वायु वाली क्या होती है, नलियां होती हैं। ये जो पाइपलाइन बिछी हुई है ये क्या है, वायु नलिकाएं होती हैं जो गले में होती हैं। ठीक है, तो ये जो थायराइड ग्रंथि होती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है गले में। कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है, ये गले में होती है। और इसकी जो आकृति होती है, आकार होता है, वो कैसा होता है, कैपिटल एच आकार का होता है। जैसे कि आप चित्र में देख भी रहे हो, ये एच आकार की होती है। ठीक है, लगभग इसका जो वजन होता है 25 से 30 ग्राम होता है, और ये थायरॉक्सिन और थायराइड हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है। ये क्या करती है भाई, ये थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन स्रावित करती है, और ये आयोडीन का प्रोडक्ट होती है। आयोडीन का प्रोडक्ट यानी उत्पाद होने के कारण ये उपाचयी क्रियाओं को क्या करती, कंट्रोल करती है। उपाचय क्रिया क्या होती हैं, जो हमारे अंदर से मतलब उपाचय क्रिया, जैसे हिचकी आती हैं, अम्ल जो एसिड ऊपर को आता है निकल निकल के, उनको क्या कहते हैं, उपाचय क्रिया कहते हैं। जब हिचकी आती है तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे आधा पचा हुआ कहाँ खाना हमारा ऊपर को आ रहा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं उपाचय क्रिया। उनको क्या करती है, ये कंट्रोल करने का प्रयास करती है, मतलब कंट्रोल ही करती है। ठीक है, कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है, और ये हृदय की गति को क्या करती है, बढ़ाती है। हृदय की गति को बढ़ाती है। अगर हृदय की गति कम हो जाती है तो उससे क्या होता है, बॉडी लेजी हो जाती है, यानी बॉडी क्या हो जाती है, शरीर आलसी हो जाता है, और ब्रेन क्या हो जाता है, हमारा वीक हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है, काम करना, और हमारा शरीर कैसा हो जाता है, आलसी हो जाता है। तो थायराइड ग्रंथि के बारे में आपने सुन लिया कि थायराइड ग्रंथि क्या होती है, कि ये गले में पाई जाती है। इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति एच आकार की होती है। ठीक है, और ये हार्मोन्स को रिलीज करती है, थायरॉक्सिन और थायराइड हार्मोन को रिलीज करती है। ये आयोडीन का प्रोडक्ट होती है, इसके कारण ये क्या करती है, हृदय की स्पीड को क्या करती है, ये बढ़ाती है। और उपाचय अनपचे यानी अधपचे भोजन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, इसका वजन कितना होता है, 25 से 30 ग्राम होता है, जिससे क्या होता है कि भाई हृदय की गति अगर कम हो जाए तो क्या होता है, बॉडी लेजी हो जाती है, शरीर आलसी हो जाता है, और क्या हो जाता है, ब्रेन वीक हो जाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये डेफिनेशन मैंने अपने शब्दों में लिखी है अच्छे से, आप इसको रोक के पॉज करके अच्छे से उतार लेना है ना, अपने शब्दों में लिख के आना। एडिटिक जैसा लिखा हुआ है उसको लिखने की कतई जरूरत नहीं है। बस एग्जामिनर को हम क्या समझाना चाह रहे हैं अपने शब्दों में समझा दो। अगर वो बात आप अच्छे से लिख पाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ हम लिख पाएंगे या याद कर पाएंगे। रट्टा मारने की किसी भी चीज की कोशिश मत करो, रटने वाली चीजें हमें याद नहीं रहती हैं। तो ठीक है, बराबरली अपने शब्दों में इनको लिखना सीखें और याद करना सीखें। ठीक है, तो मैंने अपने शब्दों में इसको लिख के आपको बताया, और आप देखो कि कोशिश करिए आपको समझ में आ जाए। चलिए और ग्रंथि के बारे में बात करते हैं, और ग्लैंड कितनी होती है। नंबर 2 हो गया, नंबर 3 देखते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्रंथि ये गले में स्थित होती है। ये भी किस में होती है, गले में होती है। नंबर 4 देखेंगे एड्रिनल ग्रंथि।
एड्रिनल ग्रंथ ये उदरगाह में किडनी के पास होती है। ये कहाँ होती है? ये वृक्क के पास होती है। ठीक है, एड्रिनल जो ग्रंथि होती है वो कहाँ होती है? किडनी के पास यानी वृक्क के पास होती है। और नंबर 5 देखेंगे थाइमस ग्रंथि, ये कहाँ होती है? ये वक्ष में स्थित होती है, मतलब चेस्ट में, सीने में यानी छाती में स्थित होती है। ये कहाँ स्थित होती है थाइमस ग्रंथि? ये चेस्ट यानी सीने में, ये वक्ष में स्थित होती है। ठीक है, नंबर 5 पीनियल काय, यानी कहाँ होती है ये पीनियल बॉडी ये ब्रेन में स्थित होती है। किसमें स्थित होती है? ये ब्रेन में स्थित होती है। ठीक है, किसमें स्थित होती है? ब्रेन में स्थित होती है, यानी माइंड में स्थित होती है। और दूसरी दूसरी कहाँ? जो पहली वाली हमने बताई थी, ये तो दूसरी हो गई, पहली वाली हमने बताई थी जिसको बोला था मास्टर ग्रंथि, यानी मास्टर ग्लैंड कौन सी थी? किसको कहा जाता था? पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि हमारी कौन सी थी? पीयूष ग्रंथि पहली वाली थी। ये भी किसमें है? ये भी ब्रेन में स्थित थी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको ग्लैंड्स के बारे में यानी अंतःस्रावी नालिकाओं के बारे में हमने बताने का पूरा प्रयास किया है। आई होप आपको ये मेरी जो बताई हुई वीडियो में जो बातें हैं या ग्रंथि के बारे में मैंने जो भी बातें बताई हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आप अच्छे से इनको रिवाइज करना, देखना, और ये एग्जाम में आपको मिलेंगी देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।